ग्राम पंचायत हिनौती सड़क द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों का सम्मान, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के कार्ड सेट निर्माण, पात्रों को सहायता राशि एवं वृक्षारोपण वितरण किया गया। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश भवन निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष श्री हेमंत तिवारी जी, विधायक श्री विष्णु खत्री जी ने मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रमेश नागर जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता कुबेर सिंह गुर्जर और सरपंच श्रीमती मथुरा देवी नगर के द्वारा पीएम श्री स्कूल हराखेड़ा शासकीय माध्यमिक शाला हिनौती सड़क, प्राथमिक शाला हिनौती सड़क, कोलूखेड़ी, करौली, पिपलिया, रुसली आदि अन्य स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान किया गया। साथ में ही क्षेत्र के ब्राह्मण पुजारी, सरपंच, समाज सेवियों, अधिकारी गण और गांव के वृद्धजनों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को कर्मकार मंडल के पंजीयन कर कार्ड वितरण किए गए। इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय ने वृक्षारोपण और पौधे वितरण के बाद सामूहिक शेड निर्माण का भूमि पूजन भी ग्राम हिनौती सड़क में किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तिवारी जी ने कहा कि प्रदेश के मजदूरों के हित में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ पंजीकृत मजदूरों के अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलनों में हर धर्म जाति के कन्या विवाह हेतु दिया जाता है। पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए हॉस्टल सुविधा के साथ निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है। पंजीकृत मजदूर की सामान्य मृत्यु पर 20 लाख रुपए मृतक के आश्रित को भी दिए जाते हैं और यदि मजदूर की मृत्यु किसी दुर्घटना बस काम करते समय हो जाती है तब मजदूर के आश्रितों को 40 लाख की अनुग्रह राशि विधि जाती है। ऐसी लगभग 20 योजनाएं कर्मकर कल्याण मंडल द्वारा चलाई जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश के सभी मजदूरों को दिया जा रहा है। आज तक मजदूर के किसी प्रकार की आवेदन का निराकरण शेष नहीं है या कोई राशि देना शेष नहीं है। आदरणीय तिवारी जी ने मंच में घोषणा की कि बैरसिया तहसील में कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा मजदूरों के लिए रैन बसेरा और श्रमिक सेट का निर्माण किया जाता है। कर्मकार मंडल इसके लिए राशि भी देने को तैयार है। आदरणीय विधायक विष्णु खत्री जी ने भी विधानसभा बैरसिया क्षेत्र के लिए कहा है कि जिन क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो घुमक्कड़ जाति के मजदूर हैं, उनके लिए रैन बसेरा और रिमिक्स शेड का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 4 रेन बसेरा और 4 श्रमिक सेट की घोषणा आदरणीय तिवारी जी ने की। उसके लिए उन्होंने कहा कि धन्यवाद दिया। क्षेत्र के लगभग 150 आमंत्रित श्रेष्ठ लोगों का शॉल श्रीफल से इस कार्यक्रम में सम्मान करते हुए विधायक जी ने क्षेत्र के विकास के लिए सभी को सराहा। श्री रमेश नागर जी, बिजली कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश ने भी इस कार्यक्रम श्री हेमंत तिवारी जी के पधारने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार सभी क्षेत्रों में सबके साथ सबके विकास को लेकर चली और आगामी चुनाव बाद में आने वाली सरकार इसी तरह कार्य करेगी। उन्होंने विधायक जी विष्णु खत्री जी के सरल व्यक्तित्व की सराहना की। ग्राम हिनौती सड़क के अलावा कलारा, धिल्लौद, धर्मरा, बरखेड़ा, गुंगा, बरामद, हराखेड़ा, कोलूखेड़ी, सेमरा, रतुआ, बादी खेड़ी, बैरसिया के जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन हेमंत कुमार नागर ने किया। ग्राम के श्री मांगीलाल जी नागर, भगवानंद सिंह जी नागर, रघुवीर प्रसाद जी कांजीवाले, पूजा साहू, निकिता नागर, सरिता अहिरवार, राधा विश्वकर्मा। जिसके हमारे आयोजक सम्माननीय हेमंत नागर जी का इतना कुशल संचालन, जो विभिन्न श्रेणी के एक और हमारे धर्माचार्यों को उन्होंने सम्मानित कराया, दूसरी ओर हमारे शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित कराया
हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने आज यहाँ सम्मानित कराया और साथ में बड़ी संख्या में हमारे वृद्धजन। इस क्षेत्र की सरपंच, जनपद के सदस्य रमेश नागर जी, जो वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मातृशक्ति, सभी बंधुओं, मैं सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित। भारत माता की। आज सम्मानीय मंच, आज शेड के निर्माण और शिक्षक दिवस पर सम्मान, इस अवसर पर पधारे हमारे आदरणीय हेमंत तिवारी जी, अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा, जो सतत दीन दुखित पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगे रहते हैं और जो श्रमिकों के क्षेत्र में आपके जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे हेमंत तिवारी जी मेरे गुरु। शिक्षक दिवस के अवसर पर जो आज जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे इस क्षेत्र के विधायक भी मौजूद थे, श्री विष्णुपति जी। आज मैं चूंकि कर्मकार मंडल का अध्यक्ष और मुझे कैबिनेट मंत्री का दायित्व है, इस सिलसिले में मैं लगभग प्रदेश के 52 जिलों का दौरा कर चुका हूं और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब वर्ग का जो है वो उद्धार हो, आगे बढ़े। और इसी के साथ साथ में हमारे यहाँ की योजना है कि कोई भी किसी भी कॉलेज से, किसी भी विश्वविद्यालय से, वो किसी भी स्टेज छात्र छात्रा अपना अध्ययन करता है तो उसकी जो भी फीस लगती है 15 लाख 20 लाख, उसका भुगतान हमारे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। विदेश में भेजने के लिए हम $40,000 देते हैं, जो लगभग 36 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से हम उसको देते हैं, तो उसका करने के लिए करते हैं। प्रसूति योजना के अंदर हम 16,000 रुपए की राशि देते हैं, 4,000 की पहले, उसके बाद में 12,000 की देते हैं। फिर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारे बोर्ड के द्वारा मुफ्त किया जाता है। रेन बसेरा योजना, जिसके लिए मैंने आज बेलसिया क्षेत्र में बताया है कि क्षेत्र में 4 हम रेन बसेरा की घोषणा माननीय विधायक जी के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास में आएंगी। 4 हम्माल सेट बना के हम यहाँ पे इस क्षेत्र में देंगे और यहाँ के विद्यार्थियों को विदेश में भेजने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी पीएससी के लिए हमारी योजना है। यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के हिसाब से यदि पंजीकृत नहीं है तो 2 लाख रुपए की राशि और 6,000 अंत्योष्टि के लिए रूप में देते हैं, जिसका आज हमने भुगतान किया है। यदि उसका पंजीयन नहीं भी हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको हम 4 लाख रुपए का भुगतान करते हैं। और मुझे ये भी बताते हुए होता है कि यहाँ पे लगभग अभी 17,000 पंजीयन हो चुके हैं। इसके लिए हम कैंप लगाने जा रहे हैं। यहाँ के नगर पालिका के अधिकारी माननीय विधायक जी ने इसके लिए काफी उसमें किया है कि जल्दी से जल्दी कैंप लगते हुए ये 17,000 की संख्या कम से कम 50,000 तक पहुंच जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्ग इसका लाभ ले सके। और हम योजनाएं लेके आ रहे हैं। हमारे विद्यालय चल रहे हैं, समोदय विद्यालय, इसके माध्यम से हमारे रहवास से लेकर पूरी सुविधा रहती है। और हमारे जो समोदय विद्यालय के बच्चे हैं वो यूपीएससी को क्लियर कर रहे हैं, पीएससी को कर रहे हैं, जो हमने मार्गदर्शिका दी उसके अंदर पूरा क्लियर है। हमारा एक आईटीआई, आदर्श आरटीआई भी माह में प्रारंभ हो जाएगा, जिसके लगभग 68 करोड़ की लागत से बन रहा है। देश का आदर्श आईटीआई है। इस आदर्श आईटीआई के माध्यम से गरीब बेसहारा बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, अध्ययन करने के साथ में वहीं से वो रोजगार प्राप्त करेंगे। सर, वैसे विधानसभा में बहुत बड़ी सौगात मिली जो पिछले 1 दिनों से आज की रेलवे की जो लाइन दिखा रही है आपके मार्गदर्शन। देखिए, ये सौगात की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत का बीजारोपण हुआ था 2015 में, जब सुरेश प्रभु जी के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री भोपाल आए थे और मैंने उन्हें पत्र दिया था और उसके बाद उनका उत्तर आया था कि हाँ। और उसके बाद हम लगातार प्रयत्न करते रहे, हमारे माननीय सांसद प्रयत्न करते रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयत्न करते रहे और अब सर्वे तक इसकी स्थिति बनी है और शीघ्र ही मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सौगात इस बेलसिया क्षेत्र को, सिरोंज क्षेत्र को मिलने वाली है। आज यहाँ पर हिनोती ग्राम में हमारे हेमंत नागर जी ने आज यहाँ बड़ा सुंदर आयोजित किया। ये शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर हमने यहाँ आज ब्राह्मण पुजारियों का, श्रेष्ठ अधिकारियों का, शिक्षकों का, वृद्धजनों का, समाज सेवियों का यहाँ पर सम्मान किया है। और भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार जो हमारे वृक्ष, जिनको हम पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, दूसरी ओर जो इंडिया एक जो बना है संगठन, उसके अंदर एक जो है वो डीएमके के लोग वो जो है सनातन के नाश की बात कर रहे हैं, उन्मूलन की बात कर रहे हैं, और हम जो है भारतीय संस्कृति के उत्थान की बात कर रहे हैं। आज वृक्षारोपण किया और सम्मान भी हुआ है। जो
हमारे प्रदेश में और देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी और कभी देखी भी नहीं थी। इसी कारण हमारे मन में विगत कई वर्षों से ये हर वर्ष हम जो है पौधे वितरण और पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। तो आज जो है मध्य प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के जो अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हैं श्री हेमंत तिवारी जी का आगमन हुआ, आदरणीय विष्णु खत्री जी विधायक का आगमन हुआ और तमाम यहाँ जनपद पंचायत अध्यक्ष भी आए और क्षेत्र के सभी अधिकारी, गुरुजन, शिक्षक और तमाम गांव के लोग, सरपंचगण यहाँ आए और सभी लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण भी किया, भूमि पूजन किया और गांव में जो हमारे वृद्धजन थे उनका सम्मान किया। इस सब जो कार्यक्रम जो आज का था, इससे हम समाज में एक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज बदले और समाज एक उस दिशा की ओर जाए जिस दिशा पे जाने के बाद हमारा देश विश्व गुरु कहलाए। वो हमारी एक तरह से मिशन कहे इसे हम, या एक तरह से हमारी हॉबी कहे इसे। मेरी माँ जो मेरे बाजू में है, मथुरा देवी नागर जी, इन्हीं के संस्कार, इन्हीं की प्रेरणा से आज हम इस क्षेत्र में, समाज में बहुत सारे ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। आपकी माता जी यहाँ पे सरपंच? मेरी माँ यहाँ पर विगत दूसरी बार सरपंच है। मेरे पिता भी 2 बार सरपंच रहे। भारत के प्रथम ग्राम जिले की अध्यक्ष भी हैं, जनपद सदस्य भी रही थी। तो अब आज हमने 2000 पौधे का यहाँ पर वितरण किया है और यहाँ पे 100 पौधे हमने यहाँ लगाए भी हैं। कुछ हमें लोगों से सहयोग मिला है। ट्री गार्ड, डस्ट ट्री गार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हमें दी है। तो समाज में यदि हम कुछ काम करते तो आपको आगे बढ़ाने के लिए लोग भी आगे आने लगे हैं। और हम देश में जैविक खेती का काम भी डॉक्टर R.K. पालीवाल जी के माध्यम से समाज में 2-3-4 प्रदेशों में हम कर रहे हैं। उसमें भी हमें सफलता मिली है। हमने होशंगाबाद जिले में, सीहोर जिले में, भोपाल जिले में तो काम किया है। विदिशा जिले में भी काम चल रहा है। तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमाम कई प्रदेशों में आदरणीय पालीवाल जी के साथ हम काम कर रहे हैं और इस गांव में भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे सरपंच महोदय आदरणीय जो हमारे भैया प्रताप ठाकुर हैं, इनके गांव में भी जैविक खेती का हमने काम किया है। हमारे सरपंच साहब, हमारे जनपद साहब आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी जाट जो है, हम सब लोग मिलकर, आसपास के लोग, हमारे नरेश साहब पीछे रघुवीर भैया हमारे खड़े हैं, हम सब लोग मिलकर हमारे इस गांव को नया बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्षेत्र को नया बनाने का प्रयास करना है। धन्यवाद।